ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडशकल्मम् आदौ लोकसृष्टया। सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। भगवत गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान, जो राजा वासुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है तो एक अंश परमात्मा के रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप श्री भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष होते हैं और यह रूप जो कारणोदकशायी विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इन कारणोदकशायी विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार नित्यबद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्यबद्ध जीवों में व्यक्तिगत भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। श्री भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत्त्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत्व तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्रियां विद्यमान होती हैं।
जिसमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत्व तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्म इंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है और आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्व तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्व तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। प्रथम पुरुष कारणोदकशायी विष्णु हैं। उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदायक विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इस गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। प्रथम पुरुष कारणोदकशायी विष्णु हैं। उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिसमें असुर तथा दूसरे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। वे श्री हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशायी विष्णु जो महत्व तत्व में समग्र भौतिक तत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह चेतन हो या जड़ सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है कि महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे सागर में लेटे हुए प्रकृति पर सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत्व तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर इसे कहते हैं।
हमें अल्पज्ञता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के बिना संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। चूंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, यही वेदों का निर्णय है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नौ जिज्ञासुओं के लिए, जो श्री भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि श्री भगवान महत्व तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत्व तत्व श्री भगवान से भिन्न भी है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्व तत्व की सृष्टि के पूर्व से ही विद्यमान रहता है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान के अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट होता है। अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप जैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, उसमें महत्व तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान का रंच मात्र भी दर्शन नहीं कर सकते। हमारी भौतिक इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है और तब श्री भगवान हमें स्वयं दर्शन देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। वेदों में भी इसी प्रकार इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है।
अतः हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होगी जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कभी कभी हम उन मनुष्यों के अनुभवों से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले देखा है या कुछ काम किया है। यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह और भी अधिक लागू होती है। अतः केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उसके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव जिज्ञासुओं के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। यह रूप ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। महत्व तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष उन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हुए वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा रिक्त स्थान है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में विश्राम करने लगे। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमलनाल अंकुरित हुआ और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी बने और श्री भगवान ने श्री विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा के उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई है और श्री विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए जो तमो गुण के स्वामी हैं। वे श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतः तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इस गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि वाले श्री भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के अंदर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों का परमात्मा है और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और वे असंख्य हैं, किंतु इनमें कुछ प्रमुख अवतार हैं जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, श्री राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणा अवतार भी होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। भगवान श्री विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है। ब्रह्मा सदैव जीव तत्व में होते हैं। श्री भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाते हैं। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार
4,30,000 वर्ष है, जिसमें 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5,040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतः कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वरोचित मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, सावड़ी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावड़ी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म श्रावणी मनु के रूप में विश्वकेशन, धर्म सावड़ी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावड़ी मनु के रूप में सुधामा, देव सावड़ी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावड़ी मनु के रूप में बृहदभानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो 4,30,000,000 वर्षों तक काल पूरा करते हैं। फिर युगा अवतार होते हैं। युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग श्वेत तथा लाल, काला, पीला है। इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। प्रत्येक अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष सत्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इसका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदकशाही विष्णु हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठिन तपस्या की। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित काल अवधि के उपरांत संहार होता रहता है। अतः सृष्टि में जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत के कौमार सृष्टि में हुई है। जब उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया, ये समस्त कुमार सत्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करके पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्राह्मण साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है।